महाराष्ट्र और झारखंड की जनता का जनादेश ईवीएम में दर्ज हो गया है और अब से करीब 60 घंटे बाद रुझान यानी नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे कि सत्ता किसके नाम होगी। लेकिन आज वोटिंग के दौरान पूरे दिन द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा। महाराष्ट्र में कैश कांड वाले आरोप के जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ बिटकॉइन घोटाले और चुनाव में इस पैसे के इस्तेमाल का गंभीर आरोप लगा दिया, मोर्चा खोल दिया। बीजेपी कह रही है कि बिटकॉइन का पैसा चुनाव में लगाया गया है और इस हेराफेरी में सुप्रिया सुले के साथ साथ कांग्रेस के महाराष्ट्र मुखिया नाना पटोले शामिल हैं। उधर यूपी में अखिलेश यादव ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि हमारी पार्टी का समर्थन करने के चलते सपा के गुंडों ने मैनपुरी जिले के करहल क्षेत्र में एक दलित लड़की की हत्या कर दी है। लेकिन इस सियासी महाभारत के बीच सबसे बड़ा सवाल है, दोनों तरफ से जीत के दावों के बीच किसका दावा दमदार है। अगले 1 घंटे इसी सवाल पर होगा सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण और सबसे बड़ा सियासी मंथन। नतीजों से पहले यह चुनावी चौपाल बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको सारे नंबर्स बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि इस समय जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 160 और अघाड़ी को 120 सीटें महाराष्ट्र में मिल सकती हैं। पी मार्क के मुताबिक 147 सीटें महायुति को मिल सकती है, जो बीजेपी के अगुवाई वाला गठबंधन है। लेकिन अधिकतर एग्जिट पोल में महायुति को हल्की बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन यह टाइट फाइट भी नजर आ रही है। लेकिन इंडिविजुअली बीजेपी बेहतर करती हुई दिख रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की श्रेणी में बीजेपी चली जाती हुई दिख रही है। पिछली बार भी थी, लेकिन पिछली बार से नंबर थोड़ा कम रह सकता है। लेकिन एक अच्छे नंबर के साथ बीजेपी दिखाई दे रही है। लेकिन उद्धव सेना और शिंदे सेना में कौन बाजी मारेगा वो लाख टके का सवाल है। वहां पर शिंदे सेना बढ़त बनाती हुई दिख रही है, उद्धव सेना पीछे छूटती हुई दिख रही है। वहां पर अगर हम बात करें जो अभी लेटेस्ट एग्जिट पोल आए हैं, हालांकि न्यूज 18 ने कोई एग्जिट पोल नहीं किया है, जो बाकी एग्जिट पोल्स हैं हम आपको वो दिखा रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के गौरव भाटिया हैं, प्रवक्ता भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं। मेरे साथ मनीषा काइंदे हैं, शिवसेना की बृजमोहन श्रीवास्तव हैं, एनसीपी अजीत दादा पवार के गुट के। मेरे साथ मनीष दुबे हैं, एनसीपी शरद पवार गुट के। आनंद दुबे हैं, शिवसेना उबाटा के। इसके अलावा मेरे साथ सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। गौरव भाटिया, हालांकि ये आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, वोटिंग परसेंटेज का फाइनल आंकड़ा अभी आधे घंटे बाद हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा, लेकिन अभी तक का जो एग्जिट पोल है उसमें ये क्लोज फाइट तो नजर आ रही है, लेकिन युति को हल्की बढ़त जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन एग्जिट पोल हरियाणा के बाद और लोकसभा के बाद कई सारे सवालों के घेरे में भी है। अमीर जी, आपने ठीक ही कहा है कि एग्जिट पोल जब हरियाणा के भी आए थे तो आप कह रहे थे कि वहां पे कांग्रेस की सरकार आएगी, याद है आपको। और जो छात्र पूरे 5 साल मेहनत करता है उसको एग्जिट पोल का इंतजार नहीं होता है, जनता उसको आशीर्वाद देती है। और आप देखिएगा जब 23 तारीख को परिणाम आएंगे ना अमीर भाई, तो महाराष्ट्र से, झारखंड से और जहां जहां बायपोल है, खासकर उत्तर प्रदेश से, एक ही बात बोली जाएगी, यहां की बीजेपी एनडीए सिकंदर, यहां की बीजेपी एनडीए सिकंदर, और जीतेंगे हम ही। आपने कहा बहुत क्लोज फाइट है। मैं अभी एक चर्चा में ही था, 4 जो है वो एग्जिट पोल्स आए, चारों के चारों में महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए महायुति की ही जीत दिखा रहे हैं। अब ये भी बात ठीक है कि आप लोग एंकर हैं, आप जानते हैं दूसरे वाले जो है वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने लगेंगे, वो गाने लगेंगे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। लेकिन कहीं गौरव भाई तो जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। लास्ट टाइम कांग्रेस इस तरह की जल्दबाजी कर रही थी हरियाणा के अंदर। मैंने कोई आपकी बधाई स्वीकार ही नहीं करी है अमीर जी। 23 तारीख को 1 बजे 2 बजे आपको जीत का लड्डू मैं स्वयं खिलाऊंगा और रात में आप कहेंगे, अरे जीत की जलेबी तो पहुंची नहीं अभी तक हमारे पास, लड्डू पहुंचेगा तो देखेंगे। लेकिन आपको याद है हरियाणा के एग्जिट पोल में मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था, ये आपको याद है? तो सतीश जी,
एग्जिट पोल आते हैं, एग्जिट पोल हम दिखाते हैं और एग्जिट पोल एक रुझान बताते हैं, लेकिन हरियाणा के बाद तो वो रुझान भी धरे के धरे रह गए। लेकिन पल्स क्या कहती है, आपका अनुभव क्या कहता है? पहले तो एग्जिट पोल पर जैसा मैं बराबर कहता हूं, और इधर और लोकसभा चुनाव के बाद से और हरियाणा के बाद से तो ये बात और उसको लेकर आश्वस्त हो गया हूं कि एग्जिट पोल्स को ये एक नया आंकड़ा आया है, एक सेकंड सतीश जी, एक नया आंकड़ा आया है, पोल डायरी करके एक पोलस्टर है, उसने आंकड़ा जारी किया है। उसके मुताबिक युति को 160 और अघाड़ी को 100, 28 अन्य को खाते में जाती हुई दिख रही है। ये एक अजब सा आंकड़ा है, तो इसलिए मुझे लगा इसको प्रस्तुत करना चाहिए। ये भी ऐसा होता है, सब सिक्का उछालते हैं, ये इनका कुछ अता पता है नहीं। पोल वालों का पूछिए क्या है इनका सैंपल साइज, किससे किससे क्या पूछा। मैं तो ये कहता हूं कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल को बैन करना चाहिए। ये खिलवाड़ है और इनको जो है दफना देना चाहिए। इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है लोकसभा चुनाव के बाद और हरियाणा के बाद। लेकिन आपने पल्स पूछा है, तो पल्स में मैं इतना, मुझे जो अपने समझ में आती है, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई पंडित हूं, नहीं हूं जी, बिल्कुल क्लोज चुनाव है महाराष्ट्र में, ये एक बात बिल्कुल समझ में आती है। क्योंकि अगर वहां फिर खिचड़ी सरकार बने, एमएलए टू एमएलए लड़ाई है, सीट टू सीट लड़ाई है, गली टू गली लड़ाई है, बूथ टू बूथ लड़ाई है, तो ये रही महाराष्ट्र की बात। झारखंड में चूंकि संगठन बढ़िया है एनडीए का संगठन बढ़िया है, और मुझे लगता है वहाँ सोरेन थोड़ा अकेले पड़ गए। आदिवासी क्षेत्रों में उनको तब भी बहुत वोट मिलेगा, लेकिन अकेले क्या पड़ गए? कांग्रेस साथ में थी। कांग्रेस साथ में खाली दिखने के लिए थी कहाँ, क्या की पता नहीं। तो हमें तो महाराष्ट्र में भी उतना नहीं दिखी। वहां बात देखिए, तो मतलब आप कह रहे कांग्रेस दिखने के लिए साथ थी, कांग्रेस साथ नहीं थी? बिल्कुल नहीं। देखिए साथ थी, लेकिन मगर ऐसा साथ रहने से देखिए, आप आनंद दुबे की दुखती रख पे बात रखे हैं। नहीं, मैं आनंद दुबे कौन है? नहीं, आनंद दुबे शिवसेना के नेता है। कौन वाला शिवसेना? पर अरे शिवसेना उबाटा, उद्धव ठाकरे। हाँ, तो ऐसे बोलिए ना। जी जी, बदल गया है सब। सब बदल गया है। ओके, आनंद दुबे कांग्रेस सिर्फ दिखाने के लिए साथ थी। महाराष्ट्र का भी जिक्र कर रहे हैं सतीश जी, बहुत वरिष्ठ है और बहुत अनुभव है इनको। अब क्योंकि चुनाव संपन्न हो गया है लगभग और नतीजे आएंगे 23 को, हम और आप दोनों बैठेंगे, फिर बात होगी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि युति का थोड़ा पलड़ा भारी है, ऐसा एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं। और कांग्रेस ने आपको पार कराया या कांग्रेस आपको डुबा रही है? आनंद दुबे, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो आज बीजेपी पर बड़ी सटीक बैठ रही है जी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी एग्जिट पोल आने शुरू हुए, बहुत सारे एग्जिट पोल में इनको बढ़त दिखाई जा रही है, बड़े खुश हो रहे हैं गौरव भाटिया जी, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन ये 4 दिन की चांदनी है, क्योंकि नहीं, पर गौरव भाटिया ने 4 दिन की चांदनी मानी नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं 23 को 2 बजे ही फाइनल बात करूंगा, मिठाई के साथ। मिठाई के साथ। उन्होंने ये 4 दिन की चांदनी मानी नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। और रही बात सतीश जी की, सतीश जी बहुत अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, वो उनका आंकलन होगा, वो व्यक्तिगत आंकलन करने के लिए 140 करोड़ के देशवासी स्वतंत्र हैं। देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने 2022 में ही अपना निर्णय दे दिया था, जब षड्यंत्र करके एक चलती सरकार को गिराया गया। लोग तो चुनाव का इंतजार कर रहे थे। एक छोटा सा ट्रेलर लोकसभा में दिया था, 48 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें 17 पर लाकर एनडीए को रोक दिया, और पिक्चर अब 23 तारीख को दिखा देगी महाराष्ट्र की जनता। जो महाविकास आघाड़ी है वो 160 से ज्यादा सीटें जीत रही है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी चैनल का, लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र का बड़ा चैनल है, उसने तो 170 तक भी दिखा दिया है। तो एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करना है, कितना नहीं करना है, ये जनता की विवेक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, एग्जिट पोल्स में महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के बाई इलेक्शन में बीजेपी गठबंधन को यानी एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है, और एग्जैक्ट पोल के रिजल्ट जब आएंगे तो वो इससे बेहतर होंगे, ये लिखा है केशव मौर्य ने। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ इस समय मनीषा कायंदे हैं। मनीषा कायंदे, आखिरी दौर के चुनाव में विनोद तावड़े का विषय उठाया विपक्ष ने, तो आप लोगों ने बिटकॉइन स्कैम का मुद्दा उठाया, लेकिन आखिरकार क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर, इस पूरे चुनाव के अंदर
बहुत ही ज्यादा तल्ख बातें रही, बहुत तल्ख बयान आए, चेकिंग को लेकर सियासत हुई, लेकिन जनता जनार्दन उस मुंबई में खासतौर पर उस धमक के साथ नहीं निकली वोट डालने के लिए। वोटिंग परसेंटेज में वो बड़ा इजाफा नहीं देखने को मिला है। देखिए, जहां तक मुंबई की बात है, वोटिंग परसेंटेज हमेशा 50 के आसपास ही रहता है। ये काफ़ी सारे हमने चुनाव में देखा है, और जो रूरल एरियाज़ है उसमें वोटिंग परसेंटेज हमेशा ज़्यादा होता है। ये हमने सरासर इतने सालों के चुनाव के अनुभव में देखा है। अब मैं एक बताना चाहती हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं, अभी ये एग्जिट पोल को देखा जाए तो जब भी हमारे लिए आंकड़े अच्छे आते हैं तो हम खुश होते हैं, सामने वाले कोई दूसरा एग्जिट पोल होता है उनके आंकड़े ज़्यादा दिखाते हैं। मगर हमने देखा है कि पिछले चुनाव में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, लोकसभा में भी कहा कि हमारा पूरा सफाया हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के इस बारे में पूरा नैरेटिव फेक नैरेटिव सेट किया था हमारे बारे में कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पंतप्रधान नहीं बनेंगे। इतने सारे जो फेक नैरेटिव के बाद भी एनडीए की सरकार केंद्र में बनी, और यही एक बड़ी बात है जो उनको हजम नहीं हो रही। अब आप देखेंगे कि विनोद तावड़े मैटर और बिटकॉइन वाला मैटर, तो ये बार बार जो आरोप होते हैं, हमको गद्दार कहा गया, हमको खोखे सरकार कहा गया। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपके कपड़ों पर क्या दाग लगे हैं। ये जो बिटकॉइन का मामला सामने आया है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, कल विनोद तावड़े जी ने खुद कहा और उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ, और जो बार बार कहते हैं कि सारी यंत्रणा इनके हाथ में है, तो यंत्रणाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे लोगों के भी बैग्स चेक हुए, हमारे लोगों के ऊपर भी कहीं ना कहीं इल्जाम लगे हैं और मामला दर्ज हुआ है। तो ये सारा जो है इनका 2 करोड़ रुपए एक होटल के कमरे से बरामद हुए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड ने बरामद करे हैं। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ आनंद दुबे हैं। आनंद दुबे, ऑल सेड एंड डन, इलेक्शन कमीशन को लेकर जिस तरह के आरोप आपकी पॉलिटिकल पार्टी लगा रही थी, हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर भी दर्ज करी है, इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई भी करी है, लेकिन बिटकॉइन का मामला सामने आया है। और आप पिछली बारी का चुनाव, मुझे अच्छी तरह से याद है, 2019 में मैं एंकरिंग कर रहा था, जो पिछली बारी का चुनाव था, उस चुनाव के अंदर भी आनंद भाई आप लोग यानी आपकी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी, और एंड में आपने गेम बदल दिया। क्या कहना चाहते हैं? इसी बीच यूपी बाय इलेक्शन के नंबर भी हमारे पास आ गए हैं। वहां पर एनडीए के खाते में 7 और इंडिया अलायंस, वहां पे सपा ही लड़ रही है, सपा के खाते में 2। अगर यही रिजल्ट होता है तो ये सपा के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है। अगर ऐसे ही रिजल्ट आता है तो ये सपा के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है। आनंद दुबे। अमित भाई, चुनाव आयोग को लेकर समय समय पर हमने तकरार की कि भैया निष्पक्ष चुनाव करवाइए, न्याय अगर दो तो सभी को साथ में दो। हेलीकॉप्टर उद्धव ठाकरे जी का चेक हो रहा है, एक नहीं 3-3 बार चेक हो रहा है। उद्धव जी ने कहा क्या भैया हम ही मिलते हैं बार बार। तब 4 दिन के बाद फिर अमित शाह जी का, एकनाथ शिंदे जी का, अजीत पवार का, फिर सबका, नाना पटोले का, सबका बारी बारी चेक हो गया। दूसरा, ये बिटकॉइन की बात हो रही थी। अरे महाराष्ट्र की 99% जनता को पता ही नहीं कि बिटकॉइन है क्या। अरे मुझे ही नहीं पता है बिटकॉइन क्या है। और जो आवाजें हैं सुप्रिया ताई जी की और नाना पटोले जी के, वो सुन के तो हंसी आ रही है कि इनकी आवाजें ऐसी कैसी हो गई। नाना पटोले जी साउथ इंडिया में बात कर रहे हैं, नाना पटोले जी साउथ इंडिया की लैंग्वेज बोल रहे हैं, और सुप्रिया ताई जो अमूमन देखा गया है कि मराठी में बात करती हैं, वो अंग्रेजी में बात करने लगी हैं। धन्य हो भाई एआई टेक्नोलॉजी वाले, ये जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी लेकर आए हो ना। आप मुझे कह रहे हैं आपको बिटकॉइन नहीं पता, लेकिन बिटकॉइन में बड़े सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं जी। बिटकॉइन में लोग कमाते भी हैं, कमाते भी हैं। बिटकॉइन में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं। आपको बिटकॉइन नहीं पता तो बिटकॉइन नहीं है, ऐसा होता नहीं है। करते हैं अमीश भाई बिटकॉइन में इन्वेस्ट, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं जानता बिटकॉइन नहीं पता होगा, अलग बात है। और सुप्रिया ताई और नाना जी कह रहे हैं नाना पटोले को पता हो। सुप्रिया ताई कह रही है कि नाना पटोले हम जानते ही नहीं बिटकॉइन क्या है। वो लोग कह रहे हैं कि मानहानि का दावा करेंगे। मनीषा का अगर आप आरोप लगाए तो आप ट्यूशन दे दे सबको। मनीषा जी, सुप्रिया ताई से आप कह सकते हैं आनंद दुबे जी कि थोड़ा प्रबोधन कीजिए बिटकॉइन पर, वो बहुत कुछ जानती है। तो पूरे महाविकास आघाड़ी के लिए वो ट्यूशन ज़रूर दे देंगी कि बिटकॉइन क्या है, मुझे लगता है। मगर जो हमारे ऊपर बार बार 2.5 साल आरोप हो रहे थे, ये सरकार गिरेगी,
ये कुछ नहीं हो सकता, महीना भर, 6 महीना, 1 साल, मगर 2.5 साल हमने काम करके दिखाया है। और महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति तक, हर एक फैमिली तक, हर एक तबके को कुछ न कुछ सरकार का फ़ायदा हो, इस प्रकार का काम किया है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो लाडली बहना आई, तो महिला वर्ग बहुत खुश है। और निश्चित है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी काम है वो बहुत जोरों से हुए। 2.5 साल रुकावट वाली सरकार थी, यूपी उसी बाईपोल वाली का सरकार एग्जिट थी। पोल के आंकड़े और हैं ये हमारे पास, सरकार जैसे मैंने आपको को पहले हटाना। बताया। 7 पर एनडीए यानी बीजेपी आगे दिख रही है, ऐसा एग्जिट पोल कह रहे हैं, और 2 पर सपा आगे दिख रही है। 9 सीटों पर यह हुआ है। और मैट्रिक्स के पोल के मुताबिक और मैट्रिक्स का मैं ट्रैक रिकॉर्ड आपको बता देता हूं, यूपी के विधानसभा चुनाव में इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। इनका एग्जैक्ट नंबर रहा है, जो इन्होंने नंबर दिया है उसी के इर्द गिर्द रहा है। इसलिए ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है मैट्रिक्स का, ये जो यूपी के संदर्भ में दिया जा रहा है। और अमित मालवीय ने आपसे कुछ देर पहले एक बड़ा ट्वीट कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में अराजकता की हद को पार कर दिया है। ये गुंडों और माफियाओं की पार्टी है जिसकी सभ्य समाज में अब कोई जगह नहीं है। बीजेपी ने बहुत बड़ा हमला किया है समाजवादी पार्टी को लेकर, कहा है गुंडों और माफियाओं की पार्टी है। इस उपचुनाव में अराजकता की हद पार कर दी है समाजवादी पार्टी ने। मैं सीधा रुख करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, मुझे एक दोहा याद आता है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यही कहूँगा कि अपने आप को देखिए, आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हो, बुरा खोजने चले थे, बाद में पता चला कि आपसे बुरा कोई है ही नहीं। भाई किस तरह की आपने अराजकता मचाई इस बार तो चुनाव आयोग को भी आपके साथ साथ पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा। चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया, कोई समाजवादी ने सस्पेंड नहीं किया। इसके मतलब पुलिस वहाँ अराजकता फैला रही थी, पुलिस वहाँ चुनाव को प्रभावित कर रही थी, तभी तो उन्होंने सस्पेंड किया ना। पहली बार ऐसा विजुअल देखने को मिले हैं कि कई चैनल के पत्रकार को भी धक्का मुक्का कर रहे थे। क्या वो समाजवादी के लोग थे क्या जो धक्का मुक्का कर रहे थे, घुसने नहीं दे रहे थे? पत्रकारों के साथ भी अन्याय है। और आपने गलियों में जिस तरह से पुलिस बिछा रखी थी, आई कार्ड पुलिस को तो चुनाव आयोग ने बोला कि पुलिस ना आई कार्ड चेक करेगी, ना यहाँ पे जो पर्दे में महिला जा रही है कि बुर्के वाले बुर्का नशीनों का कुछ चेक नहीं होना चाहिए। ये तो आप ही ने चिट्ठी लिख के बोला था ना। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं, तो हमने बोला नहीं चेक होना चाहिए, लेकिन वहाँ पुलिस चेक कर रही थी। पुलिस को तो अधिकार नहीं है ना भाई, चुनाव वहाँ जो अधिकारी, भाई पुलिस कैसे चेक कर लेगी बताइए जरा? जब वहाँ पे आदेश है, जो वहाँ चुनाव अधिकारी हैं वो चेक कर लेंगे ना। क्या चुनाव अधिकारी पे भरोसा नहीं है पुलिस को? ये बता दे कि चुनाव अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। चुनाव अधिकारी पे तो भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? गौरव भाटिया एक और नया आंकड़ा है, जेवीसी का एग्जिट पोल है, वो भी बीजेपी को एक बड़ा आंकड़ा झारखंड में दे रहा है। एनडीए को 44 और इंडिया अलायंस को 35। यहां पर भी एक बढ़त दिखाई दे रही है। योर रिएक्शन गौरव भाटिया। और अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, गुंडों और माफियाओं की पार्टी है ये। देखिए ऐसा है कि सपा के प्रवक्ता ने अंत में जो कहा ना, एक अंश में बोल गए खुद ही, मुझसे बुरा ना कोई। जी जी, तो यही तो जनता कह रही है। अब आवेश में बोल रहे, आपने भी पकड़ लिया मुझसे बुरा ना कोई। तो हाँ, ये सत्य बात है, इनसे बुरा कोई है नहीं। और ये दुर्भाग्य है कि ये विपक्ष की पार्टी हैं, हमारे साथ राजनीति करते हैं। लेकिन आज जो करहल में हुआ एक बच्ची के साथ, बच्ची का कसूर क्या था? बच्ची ने अमीश जी कह दिया मैं भाजपा के लिए वोट करूंगी। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बताते हैं सपा के गुंडे हैं। तो जनता उत्तर प्रदेश की कह रही है वंस अ गुंडा ऑलवेज अ गुंडा ऑफ समाजवादी पार्टी। बच्ची को मार दिया इन्होंने। अब आप सोचिए किस तरह की भयानक सोच और विरोधाभास कितना है। दुखद घटना थी वो। इन्होंने स्वयं कहा, हाँ बहुत दुखद थी और हृदय विदारक। मैं इतना ही कहूंगा, अभी खुद ही इन्होंने कहा, अखिलेश यादव कुछ सप्ताह पहले तक कह रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष नहीं है। उनके प्रवक्ता अपने ही नेता की बात को काट रहे हैं और कह रहे हैं पुलिस वालों को सस्पेंड किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो निष्पक्ष है, मतलब सही काम कर रही है। पहले तय करिए, आप इतना कंफ्यूज क्यों रहते हैं? और जो एग्जिट पोल आए हैं ये तो 7 सीटें दिखा रहे हैं भाजपा को और एनडीए को। मुझे तो ऐसा लगता है 9 में 9 आने वाली हैं।
क्योंकि बौखलाई बिल्ली की तरह टूटी साइकिल जी, पंचर अनुराग टायर इधर-उधर भदौरिया, भाग अनुराग रहा है भदौरिया। और जनता भगा रही है इनको। जवाब जवाब अनुराग भदौरिया 40 सेकंड। ये सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, हाँ ये सुन लीजिए, आवाज नहीं आ रही है, ये सुनिए जो मैं आपको सुना रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है, सुनिए, अभी सुनिए, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है आवाज, अब आ रही है, नहीं आ रही है सर, यही सब कहते रहेंगे। देखिए इनकी नेता कह रही नहीं आ है, रही भैया। अच्छा मैं बोला, अच्छा हाँ, मैं बोलिए। बोल रहा हूँ, सुनिए ना, परेशान मत हो जाए। इनके नेता हैं, इनकी नेत्री हैं, जो अरे जो कहाँ मंत्री लगा भी रहे हो? हैं। दिल की धड़कन अनुप्रिया सुना रहे हो पटेल जी क्या? क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश की इनकी क्या दिल की कानून व्यवस्था धड़कन बढ़ी हुई है? है। क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और आपकी पुलिस क्या कर रही है? कानून व्यवस्था कहाँ गई है? मैं नहीं कह रहा हूं, अनुप्रिया पटेल जी कह रही है, वो आप पे सवाल उठा रही हैं। देख लीजिए किस तरह को चीख रही है, चिल्ला रही हैं कि यहाँ क्या पुलिस सिस्टम खत्म हो गया है? एक कोई बच्ची को उठा ले जाते हैं और आप तक रिपोर्ट नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई, और वो वहां पहुंचती है, चिल्ला रही है, एफआईआर नहीं हुई, आपके उसके कार्यकर्ता साथ पकड़े अन्याय गए हुआ। हैं, उनको वो कोई दलित ना पता बच्ची है। के मामले मेरी में। बात सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया, अरे मैं दलित आपसे बच्ची के कह रहा- मामले मैं में आपसे सपा क्या के कह रहा कार्यकर्ता हूं? पकड़े गए हैं। मेरी बात सुनिए, इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है। आपका उसके बाद कार्यकर्ता फिर उधर लड़की पकड़ते को घूमते हो, अगर फिर ये उसकी मार पार्टी रहा है, का, जो इसकी आरोप पार्टी लग का, रहे हैं, सर। अरे तो सर कानून पुलिस क्या व्यवस्था- करती है? जी, पुलिस क्या करती है मेरे ठीक। पे? अरे कमाल की बात करते हैं आप भी, हर बात में पुलिस को बचाने चले जाते हैं। भाई कानून व्यवस्था फैले तो बोलिए ना फैले कि आपके कार्यकर्ता पकड़े गए, उनके कार्यकर्ता, इसके मतलब कि लोगों अरे का आपके मन पकड़े बढ़ा गए, हुआ है। उनके मैं क्या? बात अगर बताता आप हूं, कमाल की बात है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी में अरे के कार्यकर्ता अगर एक लड़की के मर्डर में पकड़े जा रहे हैं, दलित बच्ची के मर्डर में पकड़े जा रहे हैं, नवाब सिंह यादव एक बच्ची के रेप में पकड़ा जा रहा है, तो पुलिस दोषी है। अरे नवाब सिंह यादव, बिल्कुल नवाब सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। आप जबरदस्ती समाजवादी पार्टी का बताते घूमते रहते हैं, ये झंडा चलाने लग जाते हैं पुलिस को बचाने के लिए। अरे कम से कम थोड़ी तो मर्यादा रखिए कि पुलिस सिस्टम यहाँ पे बीजेपी का है, बीजेपी का पुलिस सिस्टम है ये, ठीक है, ओके, गौरव भाटिया 20 सेकंड। मैं देखिए, मैं आज मेरा निवेदन है, मैं आज तू मैं अनुराग भदौरिया नहीं पढ़ना चाहता। एग्जिट पोल के नंबर्स आ रहे हैं लगातार, और यूपी की 9 सीटें ही है, इसलिए प्लीज ओके। गौरव भाटिया, देखो आपत्ति ये है कि अमित मालविया ने ये क्यों लिखा कि आज सारी हदें पार कर दी समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोगों ने हदें पार नवाब सिंह यादव, मैं कह रहा हूं सारी हदें पार कर दी। नवाब वेट सिंह यादव मैं जो कह है, रहा हूं अनुराग सारी भदौरिया- हदें पार कर दी आज। देखिए नवाब सिंह यादव जो है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर रहे थे, वो तस्वीर भी आई। मोहित खान इन्हीं के पार्टी के नेता, और अब ये तीसरा प्रकरण आया है। ये क्या दिखाता है? वंस अ गुंडा ऑलवेज अ गुंडा। और अखिलेश यादव कहेंगे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। यही सोच हारी है आज, और जब चुनाव के परिणाम आएंगे पता चल जाएगा। लेकिन क्योंकि बात पल्स की हुई, आपको मालूम है, आप जैसा एक पत्रकार समाजवादी पार्टी की पल्स पकड़ा और देखा पल्स है ही नहीं, क्योंकि ये पहले वेंटिलेटर में थे, अब तो ये राजनीतिक तौर पे व्रत हो गए हैं, और इसीलिए इनका ये हश्र है कि लेकिन ना लोकसभा पल्स तो है, गौरव जी ना जीती ना दिमाग चल समाजवादी रहा पार्टी है। ने। सपा ने लोकसभा में एक सीधी लड़ाई में बीजेपी को तो हराया, और लोकसभा में अच्छी सीटें जीत के आए। अच्छा, जो भी नैरेटिव चला सपा उनका। का कौन सा प्रधानमंत्री है, जरा बता दीजिए। सपा का कौन सा प्रधानमंत्री है, नहीं, ये भी बिल्कुल बताइए। आपकी बात सही है, लेकिन मैं क्योंकि हम पॉलिटिकल, नहीं, हम आपने यहाँ कहा पर गेम लोकसभा जीती स्कोर उन्होंने। सेटल नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन सीटों की बात है। एक नहीं, नंबर नहीं, उनका अरे ठीक आया, आपसे- बेहतर आया। आप हमारे भाई हैं, आपसे स्कोर सेटल थोड़ी ना करेंगे। नहीं, लेकिन मैं मैं पूछ मैं रहा कह रहा हूं कि सरकार मैं तो स्कोर कौन सी सेटल आई करने थी? की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं बोला कि आप स्कोर सेटल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं कोई स्कोर सेटल करने की बात नहीं कर रहा। बट सपा ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन वो उसमें क्या नैरेटिव था, उस अरे पर तो बहुत आप डिबेट, क्या दिखा डिस्कशन रहे हैं? हुई है, चर्चा आज डेलिब्रेशन इस पे हुई है। नहीं। लेकिन नंबर्स पर मैं आता हूं। देखिए, ओवरऑल नंबर्स काफी सारे हमारे पास है, और मैं बृजमोहन श्रीवास्तव के पास जाता हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव, महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के बाय पोल के अंदर एक तरह से ऐसा लग रहा है कि एनडीए आगे है, और झारखंड में बढ़त है, यूपी में बढ़त है, महाराष्ट्र में क्लोज कंटेस्ट है, लेकिन बढ़त है वहां पर भी। अमित जी, देखिए, बात बिल्कुल सच है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से आज मतदान में जिस प्रकार से यहाँ की माताएं बहनों ने रुचि ली है, और जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर उन्होंने मतदान किया है, उससे एक स्पष्ट संदेश जा रहा है कि जो आंकड़े महायुति की जीत के आ रहे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। क्योंकि जिस प्रकार का मतदान था, हम लोगों ने महिलाओं के लिए जो एक योजना लेकर आए थे, लाड़की लक्ष्मी योजना, उसने ज़मीनी स्तर पर जाकर
हमारे सरकार को इन महिलाओं का आशीर्वाद दिलवाया है, ये हम लोगों को लगा है। और जो कार्यकर्ताओं से भी, जो पोलिंग बूथ पे हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उन लोगों ने भी इसी प्रकार की जानकारी दी है कि महिलाओं ने वहाँ बहुत व्यापक रूप से मतदान किया है। जहाँ तक बात झारखंड की है, झारखंड में भी बिल्कुल ये सच बात है कि वहाँ पर सोरेन जी अकेले ही प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस दिख रही थी साथ, लेकिन कांग्रेस वहाँ कहीं थी नहीं, क्योंकि वहाँ हमारी पार्टी ने बड़ा आंकड़ा आ रहा है, बड़ा आंकड़ा आ रहा है। मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा आपको बृजमोहन जी। भास्कर का आंकड़ा आ रहा है जिसमें कांटे की टक्कर अब बताई जा रही है। महायुति 132 और अघाड़ी 134, अघाड़ी यहां पर आगे दिखाई जा रही है, यानी ये पहला एग्जिट पोल है जो अघाड़ी की बढ़त दिखा रहा है और इसमें सीटें भी हैं। यहां पर कांग्रेस को भी अच्छी सीटें मिलती हुई दिख रही है, बीजेपी को झटका लग सकता है भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक। मैं रुक करता हूं बृजमोहन श्रीवास्तव का। बृजमोहन श्रीवास्तव, आपसे बात करते करते एक और आंकड़ा है, इसमें अघाड़ी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, लेकिन उद्धव सेना पीछे ही है शिंदे सेना से किसी भी एग्जिट पोल के अंदर अभी तक। देखिए, बहुत स्पष्ट है, महाराष्ट्र में महायुति की ही सरकार बनेगी अमित जी। ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये आंकड़े अपनी जगह पर हैं, ये सर्वे या जो लोग चर्चा करते हैं इसका भी एक महत्व होता है। मैं इसके लिए तो वाउच कर सकता हूं, मैं इसके लिए तो वाउच कर सकता हूं कि एग्जिट पोल सही हो सकते हैं। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी इसके लिए कोई वाउच नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते बृजमोहन जी, गौरव भाटिया भी नहीं कर सकते, आनंद दुबे भी नहीं कर सकते, मनीषा जी भी नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। कौन कहां जाके मिल जाएगा पता नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, और मिलेगा ही। सतीश जी, पर इस बार मुझे लगता है कि ये जो पता संभावना है, ये पता नहीं ध्वस्त होने वाली है। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए 1995 में भाजपा और पुरानी वाली बाल साहेब ठाकरे वाली वो बनी, पहली सरकार बनी महाराष्ट्र में, उस बार 138 सीट आई थी और 45 इंडिपेंडेंट जीते थे। मुझे क्यों लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसे ही नतीजे आएंगे। इनको दावे करने दीजिए और एग्जिट पोल अमित जी एक बात सही है, कर दीजिए। अमित जी एक बात विश्वास के साथ की जा सकती है, बृजमोहन जी, अमित जी एक बात विश्वास के साथ की जा सकती है कि यहाँ पर 2 गठबंधन रहेंगे, ये इस पे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। अब बाकी का जो पार्टियों का एडजस्टमेंट है वो हो सकता है कि शायद ऐसा कुछ हो, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, हम लोग एनडीए के साथ हैं, नहीं पक्का, ये देखिए उसके पीछे कारण है। एनडीए के साथ, एनडीए में जो महत्व हम लोगों को और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को मिला है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमको किसी और तरफ देखने की कोई ज़रूरत है। हम लोगों के पास वहाँ पर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और महाराष्ट्र को और दिल्ली को मिलकर महाराष्ट्र के विकास का काम करना है। तो हम लोग जानते हैं इस बात को कि ये जो गठबंधन है, यही गठबंधन सबसे बेहतर है महाराष्ट्र के लिए, और महाराष्ट्र की जनता भी जानती है कि इस गठबंधन को, महायुति को यदि हम वोट देंगे तो महाराष्ट्र का लगातार विकास भी होगा। क्योंकि जी, ये एक और आंकड़ा आ गया एक्सिस माय इंडिया का, और इस आंकड़े में झारखंड में वापसी आती हुई दिख रही है इंडिया अलायंस की सरकार। अब देखिए ये कमाल का है, एक एग्जिट पोल आया है, उसने पलटा दिया और बड़ा पलटा मारा है। यहां पर कांग्रेस और सोरेन की सरकार बनती हुई दिख रही है, एनडीए को झटका लगते हुए दिख रहा है। ये एक्सिस माय इंडिया का पोल है। सतीश जी, कहां जाएं, क्या करें? देखिए, एक्सिस माय इंडिया तो बहुत प्रतिष्ठित हो गया था, लेकिन 400 के बाद जो उनके प्रमुख रोए टीवी चैनल पर, ये संदिग्ध हो गए। तो पहली बात ये है, लेकिन ये बार अगर हो गए, इस बार अगर वो सही नहीं हुए तो दुकान तो हरदम के लिए बंद हो जाएगी। ये हमको नहीं लगता है, ऐसा मेरा अपना मानना है कि हो सकता, क्लोज कंटेस्ट हमने भी सुना है कि वहाँ है, लेकिन इतना ज्यादा सोरेन लड़ के जीत जाएंगे, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बहुत तनुज खत्री जेएमएम से है, और ऐसा इस समय हमारे साथ है तनुज खत्री, प्रवक्ता जेएमएम के। तनुज खत्री, ये पहला पोल आया है जिसमें आपकी पार्टी को, आपके अलायंस को छोटी मोटी बढ़त नहीं है, धमाकेदार बढ़त मिलती हुई दिख रही है। नहीं, निश्चित रूप से अमित जी कई एक पोल आ रहे हैं और उसमें एग्जिट पोल में नहीं, एग्जैक्ट पोल में, और जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और हेमंत सोरेन जी उसका नेतृत्व करने जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी नकली मुद्दों को लेकर के झारखंड में आई हुई थी, झारखंड की जनता ने, झारखंड की महिलाओं ने, झारखंड के बुजुर्गों ने, युवाओं ने, हर एक वर्ग के लोगों ने सिरे से खारिज करने का गौरव काम भाटिया, किया है। गौरव और भाटिया, फिर से गौरव सरकार भाटिया, बनाने जा रहे हैं। गौरव भाटिया, ये तो झारखंड में अगर एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सही होता है ये तो खेल हो गया। आपने कितने सारे मुद्दे उठाए, सब जमीन पे गिर गए। इसका मतलब अगर हेमंत सोरेन वापसी कर रहे हैं, तनुज खत्री की पार्टी वापस आ रही है। देखिए 23 तारीख को 1-2 बजे के बाद जेएमएम और कांग्रेस पार्टी जमीन पे गिरे नहीं होंगे। ये तो पहले से ही रेंग रहे हैं घुसपैठियों के सामने। मैं स्वयं झारखंड गया था और मैं आपको बता दूं, पूरे झारखंड में एक बात हो रही थी, आदिवासी समाज के लिए इनके मन में कोई प्रेम नहीं, कोई सम्मान नहीं, ये केवल घुसपैठियों के साथ इलू इलू कर रहे थे। गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के प्रभारी अमीर जी, क्या कहते हैं आपको मालूम है? आपके रुपए से आपके बच्चों का, आपकी बहनों का, आपकी माता का हक छीन के गैस सिलेंडर देंगे घुसपैठिए जो आए हैं ना गुस्ताखी करके उनको। जी आप जी, तनुज खत्री जो कुछ रिएक्ट आदिवासी करना चाह रहे समाज है, हैं। पिछड़ा समाज है, तनुज वो इनको माफ करेगा क्या? तनुज और ओवरऑल पोल ऑफ पोल्स में भी एक क्लोज कंटेस्ट बताया जा रहा है। अब एनडीए 41, इंडिया अलायंस 36। जी जी, तनुज खत्री हम आगे हैं। और अब आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी जैसे जैसे बाकी एग्जिट पोल आ रहे हैं, क्लोज कंटेस्ट हो रहा है ये। ओके तनुज देखिए, ये खत्री, लोग अमीर जी इलू इलू करते रह जाएंगे और कुछ नहीं होने जा रहा है। झारखंड से इनका सफाया हो चुका है। नहीं अब तुम ये निकाह करो और ये ट्रिपल अब तलाक किससे करो, इलू इलू घुसपैठियों करेंगे? के यही साथ। किससे इलू इलू करोगे? अब ये तय कर ट्रिपल तलाक लो, और निकाह झारखंड से करेंगे। सफाया हो गया। अरे खाली इलू इलू करते आना, रह जाओगे। बच्चे अभी आना, सफाया हो 23 गया तारीख को आना। झारखंड से। ये जो अरे मूंछें सफा उठा रहे चट थे हो ना गए उस दिन, झारखंड से। आज बैठी हुई लग रही है। सफा चट तुम्हारी हो मूंछें गए भी झारखंड तुमसे से। उदास है आज। सफा चट हो गया। अमीर भाई, अरे आपने सफा ध्यान दिया? चट, तुम्हारी तो इनकी मूछें मूंछें नहीं नाराज है, होके नीचे आ तुम्हारी गई तो हैं। मूछें नहीं है सफा नहीं, चट। नहीं। अरे सफा अरे, चट, तेरी तो मूछें कोई- नहीं है, कोई तुम बात क्या नहीं। जानेगा मूछ का ताव। तेरी अरे, करके मत तेरी तो बोलो, मूछें नहीं है तेरी सफा तेरी चट। करके मत बोलो। अरे अगर तेरी तीसरा नहीं तो है वोट मूछें, गिरोगे। तेरी हेमंत मूछें सोरेन की नहीं है, गोद तू में। अरे समझ कहा गए? ना मूछे होने से वोट मिल रहा है, ना नहीं है, मूछे ना मुझे होने से पता नहीं है। वोट मिल रहा है। ये जो मूछों हाथ का तो है विषय ना, नहीं है। परेशान है पिछले अब 4 अब देखिए ये मूछों का यहाँ पर एग्जिट पोल होने लग गया, चार किसके मूछे निकाह है से किसकी मुझे नहीं है। परेशान अब नहीं हमारे पागल। पैनल में पता नहीं कितनों की है, कितनों अरे की है नहीं, मेरे को नहीं, तो ध्यान नहीं है। निकाह करेंगे, ट्रिपल तलाक मतलब करेंगे। कमाल है। अमीर जी, आपकी इनकी मूछ आदत नहीं है, यही तो है। मुझे क्या लगता है दिक्कत कि है? सिर्फ क्या दिक्कत है? सिर्फ मेरी मूछ में परेशान ए, है, ए, मूछ ए, में। ए, ए, अरे, सफा चट। तनुज भाई आपकी मूछें अरे बड़ी सफा शानदार है। चट कितना परेशान है मूछ में। अरे आपकी अरे तो मूछें मूछ की बहुत बात अच्छी करता है। कौन है ये? अरे आप- भाई अरे please। आपको चिढ़ाते इसको जरूर हैं। बुलाइएगा। अरे अरे खत्री आपको जी आप चिढ़ाते हैं, इसको देखिए बुलाइएगा, गौरव बच्चे। गौरव भाटिया ने छोटा आपको बच्चा मूछें बड़ा बोल जा दिया। तंगेल में अरे कैसे आपको आ गया? एग्जिट पोल भी झारखंड सेलिब्रेट आए नहीं करने दिया। वापस चले एग्जिट पोल एक गए। आया था, वापस चले आपको गए। 50 सीटें मिल रही हैं, आप उसका छोटा आनंद बच्चा लेते, दंगल आप में तो बड़े मूछों में में आ उलझा के गया। ले गए पूरी तरह से। उन्होंने मूछों में आपको उलझा दिया। अरे मूछें आपकी हैं, बहुत बढ़िया है भाई, कमाल। आप मूछों में उलझे हुए तरुण भाई। देखिए इनका ये इनका जैकेट दर्द पे है ना, हवा इनकी भर मूछ के आए नहीं है, कि इसलिए छाती चौड़ी लगे ये- बच्चे हमारे। ये जैकेट में हवा भर के आए ये इनके कि पास छाती मूछ इनकी नहीं बड़ी है, लगे। इसलिए डरे अरे हुए हैं। गौरव मेरा निवेदन है, गौरव मेरा निवेदन है। भर देगा वो भी मेरे सम्मानित प्रवक्ता हैं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड तनुज आपने अपनी बात को रख लिया। एक्सपर्ट है पहले ये बोलने देंगे इनको, चुप मनीष कराइएगा, दुबे है मेरे साथ, बताइए, शरद पवार आप गुट चुप के, कराइएगा, तब उनका ना। मुझे रुक करना पड़ेगा। मनीष दुबे, बिटकॉइन के मुद्दे के ऊपर जिस तरह की चीजें सामने आई, अजीत दादा पवार ने बोला कि मेरी बहन है लेकिन आवाज उन्हीं की लग रही है, बाकी तो जांच का विषय है। और क्या आपको लगता है इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं बिटकॉइन, लोग समझे ना समझे लेकिन आप जरूर उलझ गए बिटकॉइन के मामले में, जैसे कल बीजेपी विनोद तावड़े के मामले में बीजेपी को उलझाने का प्रयास हुआ और बीजेपी कह रही है कि पहले बिटकॉइन का मामला था, उसको छुपाने के लिए विनोद तावड़े के मामले को तूल दी गई और वहां पे 5 करोड़ तो कहीं दूर दूर तक नहीं मिले, 9 लाख रुपए जरूर मिले एक कमरे के अंदर और उसकी जांच हो रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अमीर जी, इस डिबेट में 35 मिनट बाद मेरा मौका मिला, इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूं। और दूसरी बात, ये जो बिटकॉइन का मुद्दा है और ये जो 5 करोड़ विनोद तावड़े जी के यहाँ पे मिला,
वो चीज़ें विनोद तौड़े की तो आंखों देखी बात है, जो पूरे महाराष्ट्र के चैनलों ने दिखाया, आप उस पर यकीन नहीं करते हो। जो चीज़ हुई नहीं, जो कभी होने वाली भी नहीं है, उस चीज़ पे आप बहस करने के लिए बात करते हो, तो मैं उसको सिरे से उस चीज़ को खारिज करता हूँ। और दूसरी बात, हमारे गौरव भाटिया जी बहुत बड़े उम्दा प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, लेकिन बहुत ज्ञानवान हैं। अपने दीपक के, अपने वाड़ी के दीपक से पूरी भारतीय जनता पार्टी को पूरे इंडिया में रोशन करने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि जो दीपक रहता है ना, उसके नीचे ही अंधेरा रहता है। तो उनकी बातों में और उनके तथ्य और उनके सच्चाई दूर दूर तक कोई चीज़ रहती नहीं है। उनकी बातों और उनके सच्चाई में कुछ भी लेना देना नहीं है। तुलसीदास ने एक बहुत रामायण में लिखा है, जा पर रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। तो उनको जो लोगों को देखने का नज़रिया है, जो लोगों को डोमिनेट करते हैं, खुद को बहुत बड़े प्रवक्ता समझते हैं, जो नया कोई बंदा आया है तो उसके ऊपर पर्सनली हमला करते हैं, तो ये बहुत सीनियर लीडर का ये काम नहीं है। आप डिबेट करने के लिए आए हैं तो डिबेट बातों से होनी चाहिए, न अपनी सीनियरिटी दिखा के होनी चाहिए। एक छोटा आदमी भी एक लेवल की बात कभी बड़ा बनता है। तो मैं उनसे विनती करूंगा कि वो बहुत सीनियर हैं, तो उनमें सीनियर उनकी बातों में झलकनी चाहिए, न कि अपने वाकपटुता से लोगों को डोमिनेट करे, पहली बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र के 288 सीटों पे हम खुद घूम के पूरे महाराष्ट्र में हम घूमे हैं, और महाराष्ट्र में जो एग्जिट पोल का दिखाई दे रहा है, पूरा सिरे से उसको मैं खारिज करता हूँ। और मैं आपको बोलता हूँ अमित जी कि आने वाले 23 तारीख को 2 बजे मैं आपको ट्वीट करके बताऊँगा कि हमारी महाविकास आघाड़ी 175 से 180 सीट ला रही है महाराष्ट्र में, और ये वन साइड सरकार हमारी बनने जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र की जो जनता है जी, पिछले 350 से 400 सालों का इतिहास है। महाराष्ट्र की जनता का 350 से 400 सालों का इतिहास है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसी का विश्वासघात, किसी की गद्दारी, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवस्था, लोगों के गुंडागर्दी, लोगों के पुलिस चौकी में फायरिंग, बड़े बड़े विधायक को सरेआम गोली मारना, गुंडागर्दी, ये महाराष्ट्र की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती। और इसका सबसे बड़ा भुगतान भारतीय जनता पार्टी और उनकी महायुति को मिलेगा, और 100-110 के आंकड़े में पूरी तरह से सिमट रही है। रही बात उनके जो भी स्कीम उन्होंने लाया, महाराष्ट्र का पूरा खजाना उन्होंने खाली कर दिया। दवाओं के लिए उनके पास पैसा नहीं, दवाओं के लिए उनके पास पैसा नहीं है। पीडब्ल्यूडी में लोगों ने जो काम किया उनको देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। मैं जवाब ले लेता हूं, देने के लिए पैसा नहीं। आपने गौरव भाटिया के लिए कुछ और बातें भी कही हैं। लेट हिम रिप्लाई। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। 40 सेकंड्स गौरव जी। अमी जी, बहुत सह सम्मान एक बात कहूंगा, चर्चा में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, मेरे छोटे भाई की तरह ही वो हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अमीर जी की ही डिबेट का सिलसिला जारी है। उन्होंने किस तरह से आके मूंछों को दिखाया और बोला और अपशब्द बोले, वो शायद इन्होंने नहीं देखे होंगे। इन्होंने दीपक की बात करी, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, अर्ज किया है आपके लिए, आप याद रखिएगा इस बात को। हम वो पार्टी हैं, ना आंधियों का खौफ है ना हवाओं का। हमने दीपक को जलाया है सूरज को तोड़कर। और सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, देखिए ये चुनाव है क्या, मैं आपको बताता हूं। ये चुनाव है जो पारदर्शिता वाली सरकार हमने दी है, जिसमें वसूली अघाड़ी की तरह वसूली नहीं होती। जहां परमवीर सिंह कमिश्नर होके भागे हुए थे और अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे आपकी सरकार में, वो जेल चले गए थे। आप हिंदुओं से नफरत करते, पालगढ़ साधुओं को जब मरते हैं तो कार्रवाई नहीं करते। हनुमान चालीसा पढ़ने में आप कहते राजद्रोह का मुकदमा लगेगा। और बाला साहब ठाकरे जी को हिंदू सम्राट हम कहते हैं, यही हमारी असली पहचान है। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, विवादित ढांचा गिराने वाले शिव सैनिकों पे मुझे फख्र है। अब ये उद्धव ठाकरे नहीं कह पाएंगे। जी गौरव, मेरे पास एक और आंकड़ा आया है, पहला मराठी आंकड़ा आया है लोकशाही मराठी का, और उनके मुताबिक भी एक क्लोज फाइट है युति और अघाड़ी के बीच में। तो कहां जाता हुआ सतीश जी आपको दिखता है? ये जो आंकड़े हैं, इसके अंदर कोई इन आंकड़ों के अंदर एक क्लोज फाइट दिखाई दे रही है। देखिए, क्लोज फाइट तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में निश्चित, मैंने पहले झारखंड में जो एक्सिस का आया है, उसके बाद मैं भी सोचने पर विवश हूँ, क्या ये वाकई सही है क्या? अगर तो उनकी तो इज्जत बची जाएगी,
हमको भी अपना रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई क्या वाकई वहां पर सोरेन सबको हरा देंगे, शिवराज को, विश्वास शर्मा को, पूरे बीजेपी को, आरएसएस को। ये एक देखने वाली बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, क्योंकि बहुत बीजेपी आरएसएस की एक मुश्त हार होगी फिर झारखंड में। महाराष्ट्र की बात है, मैंने कहा आपसे महाराष्ट्र में भी आरएसएस ने काम किया है। वो ये मैं नहीं जानता। अब देखिए वहाँ उसके वो मैं इतना जरूर जानता हूँ कि महाराष्ट्र में गली गली बूथ बूथ एकदम कैंडिडेट का चुनाव है, तो उसको तो होना ही है क्लोज। वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हुआ? वोटिंग अलग चुनाव भी है, क्योंकि अगर हम देखें महाराष्ट्र के चुनाव को, जो मेरी रीडिंग है वो कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं वहां पर। शिवसेना के 2 घटक हो गए हैं, ऐसे ही एनसीपी के 2 घटक हो गए हैं। उसके बाद बीजेपी अपनी पारंपरिक सीटों पे तो चुनाव लड़ रही है, उसके अलावा भी लड़ रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है वो अब तक की अपनी सबसे कम सीटों पर एक तरह से चुनाव लड़ रहा है बीते कुछ सालों के अंदर। कांग्रेस कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है, एक बात लेकिन शरद पवार सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, एक बात कह दूं अमीश जी, इस बार एक चीज मैंने जरूर देखी, अब कैसे इसका इंटरप्रिटेशन होगा मैं नहीं जानता हूँ। झारखंड या महाराष्ट्र में जो हाई प्रोफाइल ढंग से INDIA का चुनाव हमें नहीं दिखा। हाई प्रोफाइल हो सकता है जमीन पे काम कर रहे हो, ये मुझे नहीं समझ में आया। ये नहीं आपको दिखा। ये लेकिन एक बात और कह जी, दूंगा, जी, जी, एक जो आपसे भी गुजारिश है, आपसे अपील है, आपकी विश्वसनीयता के लिए अपील। ये कौन सा आप दिखाते हैं कि 7 सीट उत्तर प्रदेश में, मैट्रिज वाले कहते हैं 7 सीट जो है बीजेपी को मिल जाएगी, किसी जन्म में नहीं मिल सकती। कौन एस्टेब्लिश? सारे एस्टेब्लिश जमीन पे गिर गए। फालतू बात आप कर रहे हैं जी। ये नहीं सारे बर्बाद कर दिया उन्होंने। नहीं देखिए, मैं तो जो बात होती है उसको स्पष्ट रखता हूं। मैट्रिज का जो पोल है, आप अपनी इज्जत तो बचाइए, तो बची हुई है, ये तो क्वेश्चन करते रहिए। क्वेश्चन बिल्कुल, हम तो लगातार क्वेश्चन करते ही रहते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मनीषा कायंदे है। मनीषा कायंदे, ये चुनाव एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन है, एक डिफरेंट इलेक्शन है। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के अंदर अगर आपको लोगों का नंबर नहीं आ पाता, यानी शिंदे गुट का नंबर नहीं आ पाता, तो आपकी पार्टी का भविष्य क्या होगा? देखिए, ऐसी कोई बात की कोई गुंजाइश नहीं है, पहली बात तो ये है। और अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, तो इफ्स एंड बट्स पे चर्चा का कोई मतलब नहीं है। मगर शिवसेना एज अ पार्टी, माननीय एकनाथ जी शिंदे हमारे मुख्य नेता है, और 2.5 साल गवर्नमेंट और पार्टी उन्होंने बखूबी चलाई है। जो सपोर्ट कार्यकर्ताओं को यहाँ पर शिवसेना को मिला है, पहले कभी भी इस प्रकार का सपोर्ट उद्धव ठाकरे जी के राज में नहीं मिला। और जिस प्रकार से गवर्नमेंट में जो बदलाव आया, महाविकास आघाड़ी के बाद महायुति की सरकार, इतना लोगों ने जो डिफरेंस देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, काम में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, तो निश्चित है कि पार्टी का भविष्य उज्जवल है। और माननीय एकनाथ जी शिंदे, हम सब पर उनको बड़ा गर्व है, और आगे भी एकनाथ शिंदे पार्टी को बखूबी चलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, मैं आनंद दुबे आपका भी रुख करता हूं। सेम सवाल है, अगर जिस तरह के एग्जिट पोल के नंबर्स बता रहे हैं और उद्धव गुट के लिए उतना अच्छा नंबर नहीं अभी तक आ रहा, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल के हैं, एग्जैक्ट पोल तो बाद में आएगा, अगर नहीं होता तो आपकी पार्टी का भविष्य क्या होगा यहां से? अमीश भाई, सबसे पहले तो किसी भी एग्जिट पोल पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करूंगा। लोग बड़ी मेहनत से एग्जिट पोल निकालते हैं। हमने हरियाणा का देख लिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का देख लिया, बहुत सारे एग्जिट पोल देख लिए थे। तो एग्जिट पोल कितने विश्वसनीय है वो आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। अभी आप कह रहे थे कि कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, तो मुझे हंसी आ रही कि कांटे की टक्कर है कहाँ भैया? एक तरफा चुनाव है। महाविकास आघाड़ी 160 का आंकड़ा पार कर रही है। गांव खेड़े में, शहरों में, हर जगह मशाल जल रही है, अंधेरा को भगा रही है। चारों तरफ आपके रिपोर्टर हैं न्यूज 18 इंडिया, क्या पूछिए, जो मशाल की इस समय धुआंधार बैटिंग हुई है ना महाराष्ट्र में, वो गजब है। लोगों ने मतलब जहां आप देखिए यजमान के कितने केस हैं वो 23 तारीख को पता लग जाएगा। दुबे जी आपकी भाषा में यजमान के कितने केस हैं ये 23 तारीख को पता लग जाएगा। आकलन नहीं है। ओके, मनीषा कायंदे, मशाल धुआंधार जल रही है, मालूम होंगे, तीर कमान को पीछे छोड़ रही है, को तो मालूम नहीं होगी। ओके, मनीषा कायंदे, देखिए, और ये आप लोगों को गद्दार कहते हैं आनंद दुबे को तीर कमान पे गर्व होना चाहिए। ये ऐसी शिवसेना है जो मशाल है, लोगों के घर जलाने वाली है।
ये काय का अंधेरा, इनके पार्टी में अंधेरा पर ही वो तो अंधेरा आप है। लोगों को गद्दार अंधेरे कहते हैं। अंधारे हैं, अमित अंधेरा भाई, है, सब अंधेरा ही मशाल अंधेरा है। कभी घर और नहीं ये जलाती, कैसे शिवसैनिक मशाल है? क्रांति का प्रतीक ये है, मशाल ने घर-घर को आजादी जलाने दिलवाई वाली है, है, मशाल घर तोड़ने आनंद वाली अंधेरा मनीषा मशाल जी, भगाती आपके है। बीच में नहीं बोली, 10 और सेकंड दीजिए गलत उनको। ये सोच है। ऐसी मशाल है जो सावरकर जी को मुझे भूल बोलने गई है, देना। ये हिंदुत्व को भूल गई है। और ये कैसी मशाल है कि जो लोगों के घर को जलाने वाली मशाल है। ये क्या अब महाराष्ट्र का अंधेरा जी दूर जी करे? आनंद आनंद दुबे, महाराष्ट्र आनंद में दुबे, सही विकास आनंद तो आनंद महायुति आनंद ने आनंद किया है। आनंद 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 दुबे, आप लोग गद्दार क्यों कहते हैं इनको? वो कहते हैं कि 2019 में तो आपने गद्दारी कर लिया अलायंस के साथ। शिवसेना शिंदे गुट यही कहता है। बात तो मशाल, चीटिंग किया है, लोगों के साथ पहली चीटिंग बात किया तो है। मशाल किसी का घर नहीं जलाता। मशाल क्रांति का प्रतीक है। आजादी की लड़ाई में मशाल हाथों में लेकर चला जाता रहा है। आज भी जहां अंधेरा होता है वो हाँ, जाने के मगर लिए आपने मशाल दुरुपयोग किया ना दिखाई देता उसका। है। और गद्दार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे नाम, हमारे सिंबल पर ये 40 लोग चुन के आए थे जो हमारी सरकार में मंत्री थे। एक दिन अचानक ये सब के सब भाग गए, सूरत होते हुए गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, गोवा से मुंबई तो आ कमल गए का भी और उपयोग षड्यंत्र किया ना कर आपने, दूसरे आपके लोगों बैनर के में साथ कमल भी मिलकर डाला, एक सरकार नरेंद्र मोदी बनाई। जी की अगर ये तस्वीर अपनी भी पार्टी डाली, बनाते आपने तब हम इकट्ठे इनको मैंडेट गद्दार नहीं मिला। कहते। ये क्या इन्होंने हमारी शिवसेना के पार्टी पर अकेले वोट कब्जा थे? कर लिया, उसमें चोरी बीजेपी कर के ली भी वोट पार्टी। थे। इसके इनको 105 जिंदगी भर बीजेपी गद्दार के कहा आए जाएगा। और जब इतिहास आपके, लिखा जाएगा शिवसेना के तो 40 इतिहास आए में यही थे, लिखा जाएगा 10 कि इंडिपेंडेंट आपके 2022 साथ में थे। एक बहुत बड़ी गद्दारी हुई थी। ये महाराष्ट्र गद्दारी में 40 आप लोगों ने विधायक की भाग है, गए थे। लोगों से उन्होंने चीटिंग पीठ पे आपने छुरा किया है, भोंका था। लोगों का इसलिए विश्वास इनको आपने हमेशा तोड़ा है, गद्दार कहा जाएगा। लोगों का और अगर विश्वास गद्दार आपने को तोड़ा गद्दार है। कहने पे तो पीड़ा हो लोगों रही के है साथ तो इसका चीटिंग, कोई और शब्द सबसे मुझे आप बड़ी बता चीटिंग दीजिए अगर किसी अमित ने भाई, की है, आपकी तो ये डिक्शनरी में मशाल से वालों कोई ने और की है। शब्द हो जी, गद्दार को अगर साधु एक संत एक कहा जाए करके या महात्मा झारखंड के कहा विषय जाए पर तो जरूर मैं पहली उस पर बार भी बोले विचार करूंगा। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैंने यहाँ 3 महीने से 5 जमीन नापी है और मुझसे बड़ा सर्वेयर कौन होगा। 3 महीने से मैं लगातार झारखंड की जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक छलक देख रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि झारखंड की तस्वीर बदलने वाली है। यहां भाजपा एनडीए आने वाला है, यह शिवराज सिंह चौहान ने दावा कर दिया है कि, और लगातार वो वहां पर प्रचार कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान एक एस्टैब्लिश्ड नेता है, फॉर्मर सीएम है, मध्य प्रदेश के करंट सेंट्रल मिनिस्टर हैं। सतीश जी, मैं देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने तो गजब काम किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लड़की बहन योजना, अगर महाराष्ट्र में भी अगर वो जीतेंगे, लाड़की से ही जीतेंगे, तो झारखंड में एक सौम्य चेहरा, एक आम आदमी वाला चेहरा, अगर वो झारखंड में विश्वास शर्मा वाला नहीं, तो उसका फायदा तो हमको लगता है बीजेपी को मिलेगा। आप कह रहे शिवराज का फायदा मिलेगा, मिलना चाहिए। और अगर मुझे ये ऐसा- झारखंड का चुनाव शिवराज जिता ले जाते हैं तो कद बढ़ जाएगा पार्टी में? अगर शिवराज जिता ले जाते हैं तो बढ़ जाएगा। OBC चेहरा है होगा। पार्टी और का। सुनिए, और अगर सोरेन जीत जाते हैं तो शिवराज का कद बहुत घट भी जाएगा। लेकिन शिवराज का- अभी सोरेन तक का बढ़ अधिकतर जाएगा। एग्जिट पोल झारखंड के अंदर बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। एक सेकंड, दावा कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन ये फिर कह रहा हूं एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल के आंकड़े हरियाणा के बाद, लोकसभा के बाद बड़े सारे सवालों के घेरे में हैं। जो सवाल आपके मन में है वो सवाल मेरे मन में भी है, लेकिन फिर भी ट्रेंड्स होते हैं और हमारा काम है, न्यूज़ 18 का काम है प्रमुखता से आपके पास ट्रेंड लेके आना। लेकिन 23 को नतीजे हम आपके पास लेकर आएंगे, आपके समक्ष लेकर आएंगे।